Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Hello and welcome. Today in this video lecture, we are going to discuss Class 10 Physics Akhan University Examination Board New Marking Scheme for the year 2023. So आज इस वीडियो में हम न्यू स्पेसिफिक मार्क्स स्पेसिफिकेशन क्लास 10 फिजिक्स की डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम 2023 और इससे आगे आने वाले तमाम एग्जाम के अंदर हम फॉलो करेंगे. Okay, so here we have the annual and reset examination marks specification of 2023 and onwards for class 10 फिजिक्स. सो यहाँ अगर हम एक मेजर चेंज जो देखें वो ये, बल्कि मेजर चेंज से पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हमारा जो कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स है वो बेस करता है टोटल 75 मार्क्स पर. और इस फिजिक्स के कोर्स में वी हैव टू पार्ट्स. वन इज द थ्योरी पार्ट एंड द अदर इज द प्रैक्टिकल पार्ट. एक पार्ट हमारे पास थ्योरी पर बेस करेगा इस एग्जाम का और दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल्स पर. सो थ्योरी कंसिस्ट करती है टोटल 65 मार्क्स पे और प्रैक्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं फॉर 10 मार्क्स. 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स, 65 मार्क्स की थ्योरी. सो वी गेट दी 75 मार्क्स टोटल फॉर दिस कोर्स. थ्योरी पार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो थ्योरी पार्ट में हमारे पास दो तरह के पेपर्स होते हैं. वन इज दी पेपर 1 जिसमें हमारे पास टोटल 40 MCQs मौजूद होंगे एंड अदर इज दी पेपर 2 जिसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. वन इज आर दी CRQs एंड द अदर आर ERQs. सो CRQs और ERQs की फॉर्म पे हमारे पास पेपर 2 मौजूद होगा. So chapter wise अगर हम देखें तो first of all we have chapter number 10 that is the simple harmonic motion and waves that consist of 4 MCQs and we have no CRQs from this chapter and ERQ of 6 marks. Chapter sound और chapter 10 simple harmonic motion दोनों चैप्टर से हमारे पास 4 MCQs होंगे और एक ERQ होगा जिसमें हमारे पास चॉइस होगी कि वी कैन आइदर चूज द ERQ फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वी कैन चूज द ERQ फ्रॉम चैप्टर साउंड. सो इस तरह से इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके हमारे जो वेटेज फॉर्म होता है चैप्टर 10 और 11 का दैट इज द 14 मार्क्स. देन नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ये चैप्टर 12 है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक जिसमें हमारे पास 5 MCQs हैं and we have a CRQ constructed response question that consists of 3 marks. One thing that we should note that there is no ERQ from this chapter number 12. तो इस तरह से 5 plus 3 we get the total of 8. So this chapter weightage in the final exam will be of 8 marks. So next हम बात करते हैं हम अपने चैप्टर 13 और चैप्टर 14 की. चैप्टर 13 और चैप्टर 14 दोनों चैप्टर से हमारे पास 4 MCQs मौजूद होंगे पेपर 1 में एंड वी हैव नो CRQ फ्रॉम दिस चैप्टर. साथ साथ पेपर 2 में हमारे पास ERQ मौजूद होगा. 2 ERQs फ्रॉम चैप्टर 13 एंड 14 जिसमें हमारे पास चॉइस होगी 1 ERQ फ्रॉम electrostatics and 1 ERQ from the chapter current and electricity. So 2 ERQs, 1 from each chapter and each question consists of 6 marks. So इस तरह से हमारे पास इन दोनों चैप्टर से कंबाइन करके जो वेटेज फॉर्म हो जाता है it is 14 marks. One thing we should note that previously we have got ERQs in class 10 physics that are of 5 marks. So इस साल से हमारे पास जो वेटेज है वो कुछ इस तरह से है कि पेपर 1 की वेटेज को इंक्रीज कर दिया गया है जबकि पेपर 2 के वेटेज को डिक्रीज करने के साथ साथ जो हमारा ERQ है चैप्टर इन फिजिक्स के चैप्टर का वो 3 से रिड्यूस होके 2 ERQs पे आ गया और साथ साथ जो उसके मार्क्स हैं वो ERQ 6 मार्क्स का बेस करेगा. देन नेक्स्ट चैप्टर को देखें अगर हम जो हमारा चैप्टर 15 है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास 5 MCQs मौजूद होंगे इन पेपर 1
and a CRQ consists of 8 marks in paper 2. तो इस तरह से 5 MCQs and 1 question of 3 marks in paper 2, the weightage of this chapter in our course becomes 8 marks. Similarly, we have next chapter number 16, Introductory Electronics, जिसमें हमारे पास 5 MCQs हैं और एक CRQ है that based on 2 marks. 2 marks का एक CRQ और 5 marks के 5 MCQs. इस तरह से टोटल 7 marks के लिए हमारा ये चैप्टर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स. देन चैप्टर 17, जिसके अंदर एक मेजर चेंज है कि यहाँ हमारे पास टोटल 4 MCQs हैं, जबकि एक CRQ भी साथ मौजूद होगा दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स. प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT में कंबाइन होके MCQs फॉर्म होते थे और पेपर 2 में भी कंबाइन होके मार्क्स फॉर्म होते थे, बट इस साल से 2023 एग्जाम से हमारे पास इन दोनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो डिफरेंट है, अलग अलग कर दिया गया है और टोटल मार्क्स जो इस चैप्टर से हमारे पास गेन होंगे दैट इज 6 मार्क्स. फाइनली अगर हम लास्ट चैप्टर को देखें, चैप्टर 18 इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिविटी, जहां से हमारे पास टोटल 5 MCQs फॉर्म होते हैं और एक CRQ मौजूद होगा 3 मार्क्स का. तो इस तरह से हमारा जो वेटेज है वो बन जाता है 8 मार्क्स. सो फाइनली एक बार और रिपीट कर देते हैं इस कंप्लीट कोर्स की समरी को कि फिजिक्स कोर्स हमारा इन 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि पेपर 1 के नंबर ऑफ MCQs, पेपर 2 के CRQs एंड ERQs. तो इस तरह 40 मार्क्स के लिए हमारे पेपर 1 फॉर्म हो जाएगा. इन तमाम 9 चैप्टर्स में से 13 मार्क्स से हम CRQ से गेन कर सकते हैं और 12 मार्क्स हमारे पास हैं 2 ERQ से. तो इस तरह से हमारा जो टोटल कोर्स है वो फॉर्म हो जाएगा 65 मार्क्स. एंड फाइनली हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स हैं वो टोटल 12 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से कोई एक प्रैक्टिकल हम फाइनल AKUEB एग्जाम के अंदर परफॉर्म करते हैं टू गेन दिस 10 marks. तो इस तरह से टोटल करें तो we get 75 marks of this class 10th physics. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to